अब हम 19 अध्याय में चलते हैं, और जब हम 19 अध्याय में चल रहे हैं, हम सदोम और अमोरा में जाएंगे और वहां लूत के जीवन से हम बड़ी अद्भुत अद्भुत बातों को देखेंगे, बहुत अच्छे बातों को सीखेंगे। साथ ही साथ वो नंबर जो इब्राहिम ने विनती के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख रखा, 10 नंबर के बड़े भेद और रहस्य को हम 19 अध्याय में देखने पाएंगे। उत्पत्ति का किताब 19 अध्याय, उत्पत्ति का किताब उसका 19 अध्याय और 1 वचन से आगे की तरफ हम लोग देख रहे हैं। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा। दोनों दूत जब सदोम के फाटक के पास आए, वहां लूत बैठा हुआ है। लूत ने जैसा ही उनको देखा वो उठा और उठकर उसने दंडवत किया, और दंडवत करने के बाद उसने उनसे जो कुछ कहना था उसने कहना आरंभ किया। आश्चर्यजनक बात, यहां मैं और आप लूत के जीवन में एक बड़ी अनुशासनता को देख रहे हैं। वो उन मेहमानों की आवाभगत ही नहीं परंतु उनका मान सम्मान कर रहा, उनकी इज्जत कर रहा है। वो उठकर दंडवत किया। हमारे यहाँ पर हमारे बच्चे अपने बुजुर्गों को देखकर भी नहीं उठते, देखने के बाद अपनी गर्दन फिर से नीचे कर लेते हैं, हाथ में मोबाइल है और व्हाट्सएप चल रहा है। उठने की तो बात ही छोड़ दीजिए, गुड मॉर्निंग बोलने की बात छोड़ दीजिए, गुड आफ्टरनून बोलने की बात छोड़ दीजिए, गुड इवनिंग बोलने की तो बात ही छोड़ दिए। कई अरसा हो गया होगा आपने तो अपने बच्चों से ये बातें सुनी ही नहीं। लूत ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि लूत ने अपने जीवन में अपने बुजुर्गों को ऐसा करते देखा। ये पारिवारिक प्रथा है, ये पारिवारिक शिक्षा है, और पारिवारिक शिक्षा बच्चों को सिखाया नहीं जाता परंतु उसे अपने जीवन में ढाल लिया जाता है। और जब बच्चे आपके जीवन में इन बातों को देखते हैं, अपने बड़ों का आदर मान सम्मान करना, तब वे अपने आप अपने उम्र में जब आ जाते हैं वे भी वैसा ही करते जैसा उन्होंने आपको देखा। और वे ना बल्कि औरों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, परंतु आपके साथ भी वैसे ही व्यवहार करते हैं। लूत उठता है और दंडवत करता है। लूत इसीलिए बचाया जाएगा क्योंकि उसने अपने परिवार से बहुत अच्छी बातों को सीखा और अपने बुजुर्गों का आदर मान सम्मान करा। 19 अध्याय का 2 वचन, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। अभी हमने इन बातों को सीखा कि लूत ने अपने बड़ों से ये सुंदर बातों को सीखा है। आपने यही बात इब्राहिम के जीवन में भी देखा। सो आगे जब लूत ने उनसे इन बातों की विनती की, दूत क्या कहते हैं और क्या होता है, इन बातों को देखते हुए हम लोग अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करने की तैयारी करते हैं। उन 2 दूतों ने लूत से कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। 19 अध्याय का 3 वचन, और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया और वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। वे उसके घर जाने के लिए तैयार नहीं परंतु लूत ने उनको मनाया, तब वे उसके घर गए। लूत क्यों मना रहा है? क्योंकि लूत उनको दिल से निमंत्रण दे रहा है, दिल से। और जहां दिल से नहीं होता है, ऊपरी मन से होता है, बस आवाज लगती रहती है, चाय बनाओ, कुछ लाओ। किचन में कोई हरकत नहीं होती। हमारी कमाई लाखों की है, हजारों हजार से हम कमाते हैं, पर घर में आए हुए लोगों को हम 1 कप काली चाय भी नहीं पिला पाते। मेहमानों को देखकर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। लूत मनाता है और हम कहते हैं चाय पिएंगे, बैठिए ना, आप कुछ खाकर जाएंगे। और मेहमान तो अनुशासित है, वो कहता नहीं, रहने दीजिए। बस हमारे दिल को बड़ी ठंडक पहुंचती है और हम निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो हमारे मेहमानों को कुछ खिलाना पिलाना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या जाने अनजाने में आप कभी स्वर्गदूतों की मेहमान नवाजी कर लो। लूत नहीं जानता ये कौन है। ये परमेश्वर के त्रिएकता के एक भाग हैं जो आज लूत के घर जाकर उसके साथ भोजन करने वाले। कितनी बड़ी बात है लूत के जीवन में जो इब्राहिम के द्वारा उसे मिला। लूत बेशक इब्राहिम से अलग हो गया, लेकिन इब्राहिम लूत से अलग नहीं हुआ। इब्राहिम का प्यार है। प्यारे बहनों भाइयों, मैं और आप उस परमेश्वर से बेशक अलग हो जाए, परंतु परमेश्वर हमसे अलग नहीं होते। यीशु मसीह को
उसने कुर्बान किया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हमारा प्यार बेशक नफरत में बदल जाए, परंतु परमेश्वर का प्यार सदा प्यार बनकर हमारे जीवन में बना रहता है। ये परमेश्वर का प्यार है। मैं और आप अगर परमेश्वर के हैं, धार्मिकता को हमने जान लिया है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, तो आप जान लीजिए आपके जीवन में ये शिक्षाएं जरूर होंगी, और यही शिक्षाएं और यही बातें आपके जीवन में वो चिन्ह को प्रकट करेगा कि आप परमेश्वर के हैं। लूत मेहमानों को मनाकर अपने घर ले गया और उनके लिए भोजन बनाया और उनको खिलाया, पेट भर कर खिलाया। वो नहीं जानता कि वो परमेश्वर को भोजन करवा रहा है, यहोवा की त्रिएकता को भोजन करवा रहा है। बहुत बड़ी बात। जाने अनजाने में अगर इन शिक्षाओं को आप लेकर आगे बढ़ते हैं, आपके घर आए हुए मेहमानों का आप जरूर मेहमान नवाजी करें। आप भोजन नहीं करा सकते, आप एक कप चाय पिला सकते हैं। चाय नहीं पिला सकते, आप एक गिलास पानी तो दे सकते हैं। एक गिलास पानी नहीं दे सकते हैं तो आप अपने मुख से 2 मीठी बातें तो कर सकते हैं। उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग तो बोल सकते हैं। और जब वो जाते हैं तब छोड़ने के लिए आप बाहर तक जा सकते हैं और उन्हें बाय कह सकते हैं। उनका आदर मान सम्मान कर सकते हैं, जिससे आपका भी आदर मान सम्मान होगा, आपके परिवार का, आपके बुजुर्गों का आदर मान सम्मान होगा। आपके इस व्यवहार से वो मेहमान जान पाएंगे ये अच्छे परिवार का है। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 4था वचन। उनके सो जाने से पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर घर को घेर लिया। 5वां वचन, और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। 6वां वचन, तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा। परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए आए हैं, क्योंकि उसकी बुराई बहुत बढ़ गई है। अब यहां बुराइयां देखें। परमेश्वर सच्चा न्यायी है। अब उसका न्याय कितना सच है, आप यहाँ की बुराइयों को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि परमेश्वर ने ठीक किया है, एकदम सच्चा न्याय किया है। सदोम और अमोरा को नाश किया। और इब्राहिम ने परमेश्वर पिता से कहा, सदोम अमोरा में 10 धर्मी भी होंगे तो क्या अधर्मियों के साथ वो धर्मी भी नाश हो जाएंगे? परमेश्वर ने कहा नहीं, अगर 10 धर्मी भी होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। यहां पर मैं और आप लूत के जीवन में उस धार्मिकता को देख रहे हैं। धर्मी का अर्थ धार्मिकता के बड़े वस्त्रों को पहनना, टोप को पहनना, हाथ में बड़े डंडे लेकर और जो बड़े झगों को पहनकर और जो है बड़े अपने माथे पर तिलक लगाकर, मालाएं पहनकर और जो है समाज के सामने 1000 लोगों को साथ लेकर चलने फिरने से धर्मीपन नहीं है। धर्मीपन का मतलब है हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए और वो दिखाई देना चाहिए, वो स्वभाव दिखाई देना चाहिए। यहां हम लूत के जीवन से देख रहे हैं, जब वो दुष्ट लोग उसके घर को घेर लिए और मेहमानों के साथ कुकर्म करना चाहते हैं, लूत ने दरवाजा बंद करके बाहर आया और वो उनसे बात कर रहा है और मेहमानों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक धर्मी जन की निशानी है। वो अपने मेहमानों के साथ कुछ बुरा नहीं होने देना चाहता। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 7 वचन, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। 8वां वचन, सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। 9 वचन, उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहां रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे कि किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए।